स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर होल नंबर। और होल नंबर की स्टार्टिंग करने से पहले आपने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड डॉट डॉट डॉट। और इन नंबर्स को दीज नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग इन नंबर को क्या बोलते हैं? कॉल देम नेचुरल नंबर्स। और ये वो नंबर हैं जिनको हम लोग कितना भी काउंट कर सकते हैं, एज मच वी कैन काउंट। सो नेचुरल नंबर में आपने देखा तो दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? दैट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। सो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एज मच वी कैन काउंट, जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग एज मच ही क्या लिखेंगे? एज मच वी कैन काउंट। जितना हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग वी कॉल दैट नेचुरल नंबर एज अ काउंटिंग नंबर्स। वी ऑल्सो कॉल नेचुरल नंबर एज अ काउंटिंग नंबर्स। हम लोग उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, राइट? चलिए ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हम स्टार्ट हुई 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले काउंटिंग स्टार्ट हुई, राइट? बट ये नंबर्स का एवोल्यूशन हो रहा था, जैसे ही नंबर का डेवलपमेंट हो रहा था तो फिर क्या हुआ, कुछ एक सिचुएशन आई। उस सिचुएशन को देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज मान लो इस बैग में, ये एक बैग है, इस बैग में मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 balls are there, right? there are 6 balls are there, right? और इसमें 6 balls है हमारे पास। और अब आपने काउंटिंग नंबर की हेल्प से यहाँ पे बॉल्स काउंट किए। कितने बॉल्स काउंट किए? तो नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 6, राइट? अब मान लो कि 1 बॉल इज टेकन आउट। 1 बॉल आपने ले ली, 1 बॉल इज टेकन आउट। सो क्या लिखेंगे? 6 minus 1, हाउ मेनी बॉल्स विथ रिमेनिंग? कितने बॉल्स रह गई? 5 बॉल्स रह गई, राइट? सो वी राइट इट इज हेयर लाइक दिस। 1 बॉल गायब हो गई और वी हैड 5 विथ, राइट? अगेन क्या हुआ कि फिर 1 बॉल और हमने ड्रॉन आउट कर ली, मतलब निकाल ली इसमें से। तो 5 minus 1 वी गेट 4। अगेन 4 बॉल्स आर रिमेनिंग। आफ्टर दैट इसके बाद अगेन हमने 4 बॉल में से एक बॉल फिर निकाल ली, वी रिमेन विथ 3 बॉल्स। फिर हम लोगों ने एक बॉल और निकाली, 3 बॉल्स रह गई, राइट? फिर अगेन 3 बॉल में से एक बॉल और निकाल ली, वी रिमेन्स विथ 2 बॉल्स। हमने फिर एक और बॉल निकाली, 2 बॉल्स रह गई हमारे पास, राइट? और अगर 2 बॉल में से एक बॉल और निकाल ली हम लोगों ने, व्हाट वी रिमेन विथ 1 बॉल, और हमारे पास कितनी रह गई? 1 बॉल रह गई। इज इट क्लियर? नाउ अभी क्या हुआ कि अब ये 1 बॉल है, इसको भी निकाल लिया जाए तो व्हाट रिमेन्स इन दिस बैग? इस बैग में क्या रह जाएगा? वी कॉल इट नथिंग, कुछ भी नहीं रह जाएगा। बट इसके लिए हम लोगों ने कोई मैथमेटिक्स में अभी तक नंबर नहीं बनाया था। हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसे कोई नंबर्स जिनको हम लोग, जिसके अंदर कुछ नथिंग को भी मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। सो जब हमने सेम नंबर 1 को 1 से माइनस किया, वी गॉट इट 0। तो जब भी मुझे नथिंग को रिप्रेजेंट करना हो, नथिंग क्वांटिटी, कोई भी नथिंग क्वांटिटी लेफ्ट, कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट रह नहीं गई हो, बची नहीं हो, रिमेन्स नहीं रह गई हो, तो उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। इसका मतलब एक न्यू कैटेगरी आएगी नंबर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स की कैटेगरी थी वो नेचुरल नंबर्स आए। देन आफ्टर दैट उसके बाद कैटेगरी कौन सी आई? होल नंबर्स की कैटेगरी। दीज आर द न्यू टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स भी काउंट होंगे और होल नंबर्स भी, जीरोस भी काउंट होगा। उस पूरी कैटेगरी को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं।
चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लास्ट वाली क्लासेस में, कुछ पीछे वाली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर एंड successor. So what is the meaning of predecessor? It means who is behind me, who is behind me, right? So for example, इसको example की तो समझते हैं। 17, what is the predecessor of 17? Predecessor of 17 is, we write as 17 minus 1, we got it 16. It means predecessor of 17 is 16. And again एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, predecessor of 19, predecessor of 19 is 18. Okay, so लेट्स मूव on. नेक्स्ट इज सक्सेसर. व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर क्या होता है बच्चे? सक्सेसर इज व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर इज लेट्स सपोज हु इज नेक्स्ट टू मी, मेरे नेक्स्ट में कौन है, हु इज नेक्स्ट टू मी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तो समझते हैं, जैसे कि 256. व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 256? सो सक्सेसर ऑफ 256 प्लस 1 वी गेट 257, राइट? सो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 1089? सक्सेसर ऑफ 1089 प्लस 1 वी गेट 1090. इज दैट क्लियर? चलिए ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग. सो अभी आपने देखा कि प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या है. सो व्हाट हैपन, अब हम लोग इसको बताते हैं होल नंबर्स की फॉर्म में. सो होल नंबर्स में क्या हुआ, होल नंबर्स में क्या हुआ कि आपने अभी पढ़ा प्रीडिसेसर सक्सेसर. सो व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 2? You know the answer. What is the predecessor of 2? The predecessor of 2 is 1. And what is the successor of, what is the successor of 1? We know the answer. The successor of 1 is 2. And what if I ask predecessor of 1? Predecessor of 1. So the predecessor of 1 is 0. ये 0 जो नंबर 1 से भी पहले आता है, इसको हम लोग कहते हैं predecessor of 0. It means whole numbers are those number, whole numbers वो नंबर्स हैं जिनमें 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आते हैं. इट मीन्स होल नंबर्स की कैटेगरी क्या हो गई बच्चे? आर द 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 टिल वी कैन काउंट, जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? चलिए, सो होल नंबर में सीखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इट मीन्स अब दोबारा कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पे लिखा व्हाट वी हैव राइट, नेचुरल नंबर. इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 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 we can count. And what are the whole numbers? 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, dot we can count, right? So we call them whole numbers. So can we make a box like this? It means the natural number are those number which include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as much we can count. And what are the whole numbers? Whole numbers are those include natural number and 0. Those number which include natural number and 0 are whole numbers. Got the point? ऐसे जो कि जिनमें नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स दोनों आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल देम? होल नंबर्स. ओके. सो अब हमने क्या सीखा? अब इसका मतलब वी कैन राइट एज, अब देखते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. हम लोग नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट भी लिख सकते हैं. क्लियर? सो नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर is 1, but same as it is smallest whole number is 0. Why 0? देखिए नेचुरल नंबर 1 है यहाँ पे और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है. इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है. और व्हाट वे कॉमन विथ? ओके, this is a real natural number and these are also a natural number. इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 0 है होल नंबर के पास एक्स्ट्रा, राइट? चलिए ठीक है. सेम क्वेश्चन, व्हाट इफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, that is greatest natural number as much we can count, जितना हम लोग काउंट कर सकते हैं. Same as it is greatest whole numbers as much we can count. जितना हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग ग्रेटेस्ट होल नंबर कहते हैं, राइट? कितना भी काउंट कर सकते, जब तक आपको काउंटिंग करें जब तक आप काउंट कर सकते हैं. इतने बड़े इतने ज़्यादा नेचुरल नंबर हैं और इतने ज़्यादा होल नंबर्स भी हैं, राइट? चलिए ठीक है. सो हमने एक कंक्लूजन निकाला इससे, दैट अभी क्या हुआ, अभी आपने एक फिगर देखा जिसमें हम लोगों ने ऐसा फिगर देखा था लाइक दिस, एंड वी सॉ अ फिगर लाइक दिस ऑल्सो. It means here we have natural numbers and we have whole numbers. So we can say that all natural number are whole numbers, but all whole numbers are not natural number. Is that clear? All whole numbers are not natural number. Okay. Why? Because zero क्या है? 0 is a whole number, but 0 is not a natural number. 0 is not a
नेचुरल नंबर. इज इट क्लियर? ओके ग्रेट. चलिए ठीक है. सो अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और हम लोग देखते हैं दैट इज व्हाट आर द नंबर लाइन्स. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन? Okay, how can we present a numbers on a number line? So it's number line whole numbers on number line. It means आपने अभी तक सीख चुके हैं दैट जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो नंबर्स हैं वो हमारे पास ओके, जो नंबर्स हैं उसमें ज़ीरो जो है वो 1 से पहले आता है. इट मीन्स इफ वी काउंट, अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें लाइक दिस, सो वी पुट 0 फर्स्ट, पहले 0 रखेंगे, देन आफ्टर it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एज मच वी कैन काउंट. जितना चाहें हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट? इसलिए आपको क्या देखना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव. जो डिस्टेंस बिटवीन, जो कि डिस्टेंस है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 के बीच की जो डिस्टेंस है वी कॉल इट यूनिट डिस्टेंस. क्या बोलते हैं उसको? यूनिट डिस्टेंस. एंड दीज ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल. ये सभी डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल हैं. दीज ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल. दीज ऑल आर कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस. ये सभी यूनिट डिस्टेंस हैं. इट मीन्स कोई भी दो नंबर के बीच में, टू कंटिन्यूस नंबर्स के बीच में क्या होता है, नंबर लाइन में टू कंटिन्यूस नंबर्स के बीच में डिस्टेंसेस क्या होती हैं? ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल, राइट? हमने एक नंबर लाइन फॉर्म की, उसमें नंबर्स रखना स्टार्ट किए. दैट इज कैसे नंबर रखना स्टार्ट किए हम लोगों ने यहाँ पे, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 as much we can count. So the distance between them are equal. These all distances are equal. These all distances are equal. Okay. So have you observed something? क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? इफ़ आई नोटिस अ नंबर 4, अगर मैं किसी नंबर को 4 को लेता हूँ और 4 नंबर के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, आप यहाँ इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. 4 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर आएंगे, ऑल नंबर्स आर लार्जर देन 4. वो सभी नंबर 4 से लार्जर होंगे. जैसे कि 4 इज लेसर देन 7, इट मीन्स 7 इज लार्जर देन 4. एंड 5 इज ऑल्सो 5 इज लार्जर देन 4, और 5 भी राइट हैंड साइड में आ रहा है 4 के. सेम एज दिस 9 इज ऑल्सो लार्जर देन 4, और 9 भी 4 के राइट हैंड साइड में आ रहा है, राइट? दिस रूल अप्लाई विद एवरी नंबर. ये रूल सभी नंबर्स के साथ अप्लाई होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 7. It means whenever all numbers at the right hand side of a 7 all are larger than 7. जितने भी नंबर 7 से लार्जर हैं वो उनके राइट हैंड साइड में आएंगे. जैसे कि 8 is on the right hand side of 7, it means 8 is larger than 7. 9 is present on the right hand side of a 7, it means 9 is larger than 7, right? तो आप देख सकते हैं जो भी नंबर किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड में आते हैं, all numbers are larger than 7. So we can conclude that something, okay, we can conclude that is every number, okay, we can conclude that it means we can conclude larger numbers comes
right side of any number on number line, on number line, on number line, राइट। तो लार्जर नंबर हमेशा राइट हैंड साइड में आता है, राइट। सो अभी क्या है, वी कैन से दैट नंबर्स आर, इट मीन्स अगेन हमने एक लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाई और उसमें लिखना स्टार्ट किया, दैट इज इट्स वी स्टार्ट फ्रॉम 0, okay, like this 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 dot dot dot. It means we can say that numbers are increasing from left to right. We can say that numbers are increasing from left to right. हम लोग कह सकते हैं नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। देखिए 0 स्मॉलर नंबर है, फिर 1 और लार्जर नंबर है, 2 और लार्जर नंबर है, 3 इज मोर लार्जर देन नंबर, 4 इज मोर लार्जर देन 5 इज मोर लार्जर। तो जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स भी, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे नंबर्स आर इंक्रीजिंग, नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, बिगर होते रहेंगे। इज इट क्लियर क्लास? चलिए ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव टू मूव लेफ्ट टू राइट, जब भी आपके पास प्लस का सिंबल आएगा यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? सो let's begin. You have suppose you have to add number 5 plus 2. So first of all jump on a number 5. Okay, let's jump on a number 5. Here where is a 5 on a number line? This is a number 5. ये 5 है। अब then we observe that next is plus 2. We have a plus 2. So now we count 2 steps, 1 and 2. So we are on which number? We are on number 7. So our correct answer is 5 plus 2 is 7. कितना आसान है ना ये। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थ्री प्लस 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पे जंप करना है? 3 पे जंप करना है। वी हैव टू जंप ऑन 3. हियर वी हैव अ 3 एंड नाउ व्हाट वी हैव 4 प्लस 4. हमने देखा है जब भी प्लस साइन आएगा वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। इज इट क्लियर? सो 1 2 3 4. Okay, so we are on which number? We are on number 7. It means our correct answer is 7. Okay, easy है ना ये। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल ले देखते हैं। let's suppose 3 plus 7. So first of all
So okay, 2 plus 7. 2 plus 7. So we have to jump on which number? Number 2. And we have to cover what is the meaning of plus 7? Plus 7 का मतलब क्या है? We have to move left to right when we comes a plus. So let's move on up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? We have been moving from left to right, and we got the number. We are on the number 7. Sorry, we are on the number 9. We are on number 9. So our correct answer is 9. आइए चलिए सब्सट्रैक्शन देखते हैं नंबर लाइन पे. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी हमें माइनस गिवन होगा मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना है. कहाँ पे? राइट टू लेफ्ट मूव करना है. इज इट क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज आपको क्या गिवन है? 5 minus 3. सो 5 गिवन है तो 5 वी हैव टू फर्स्ट जंप ऑन 5, देन -3. -3 इट मीन्स वी हैव टू मूव राइट टू लेफ्ट. 1, 2 and 3. वी आर मूविंग राइट टू लेफ्ट. हम लोग राइट से लेफ्ट मूव ऑन कर रहे हैं. सो वी आर ऑन विच नंबर? ऑन अ नंबर 2. ऑन अ नंबर 2. वी आर ऑन नंबर 2. So our correct answer is 2. Okay, let's start let's understand with the help of another example. Okay, it's 7 minus 3. So first of all we have to jump on a number 7. अब क्या करना है बच्चे? -3. We have to move right to left. Right to left. Okay. So 1, 2, 3. We have to move 3 steps. 1, 2 and 3. So we are on which number? Number 4. So our correct answer is 4. Is it clear? Okay, चलिए आइए सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर और अ नंबर लाइन. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं. सो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में ही मूव करना है. सेम रूल है, प्लस साइन है, राइट हैंड साइड में मूव करना है. कहाँ से मूव करना है? लेफ्ट टू राइट. उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब भी कोई नंबर 2 है इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है. ये चाहे +2 लिख सकते हैं या फिर सिंपली 2 भी लिख सकते हैं. इट मीन्स +2 और 2. हम लोग प्लस साइन को आगे नहीं दिखाते हैं. तो नॉर्मली अगर कोई नंबर लिख रहे हैं तो वो प्लस का ही होता है. राइट? जैसे कि 5, तो ये भी प्लस का ही 5 है. दोनों सेम वैल्यू है. बट अगर मुझे नेगेटिव 5 लिखना हो तो मुझे नेगेटिव साइन लगाना होगा. -5 मुझे लिखना होगा. राइट? सेम एज दिस. सो multiplication, let's understand multiplication on a number line with the help of example. देखिए अगर मुझे करना हो 2 multiply by 3, what it means, इसको समझने की कैसे समझ सकते हैं? It means we have to move 2 step collectively into 3 times. मुझे 2 स्टेप एक साथ चलने हैं और 3 टाइम्स चलने हैं. I will start from 0. मैं 0 से स्टार्ट करूंगा. 1, 2 and 3. देखिए मैंने 2 स्टेप एक साथ चले. 1, 2. ये 2 स्टेप्स है. ये 2 स्टेप्स मैंने एक साथ चले. और कितने टाइम्स चला? 3 टाइम्स. 1, 2 and 3 टाइम्स. इट मीन्स आई एम ऑन द नंबर 6. मैं कौन से नंबर पे हूँ? नंबर 6 पे. इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज 6. ओके, चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देखते बच्चे. लेट्स सपोज 4 into 3. It means I have to move 4 steps at a time, 4 steps and 3 times. मुझे 4 स्टेप्स एक बार में चलने हैं और 3 टाइम्स रिपीट करने 4 स्टेप्स को. राइट? सो 4 स्टेप्स आर 1,
2 एंड 3। इट मीन्स मैंने 4 स्टेप्स एक साथ मूव ऑन किए हैं। एंड कितने टाइम्स? 3 टाइम्स इज है, 1 2 एंड 3, राइट। सो वी आर ऑन विच नंबर? ऑन अ नंबर 12. So our correct answer is 12. Okay.